हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर और कुछ स्टॉक के मैंने कैश के लेवल भी इंट्राडे के लिए कल के दिन के लिए लिए हैं। तो यही सवाल एमसीएक्स के बारे में भी आता है कि अगर मैं क्रूड ऑयल में काम करूं या नेचुरल गैस में काम करूं तो ये दोनों में किस तरह काम करेंगे। तो ये कल के दिन के लिए मैं आपको लेवल बताऊंगा इंट्राडे के लिए सिर्फ। तो क्रूड ऑयल के लिए हम जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन जो क्रूड ऑयल की मूवमेंट हुई थी किस तरह हुई थी, अप एंड डाउन, एक स्विंग हाई लो हमें देखने को मिला था। कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, जिस तरह नीचे गया उसी तरह और वहीं पर आसपास उसने क्लोज दिया है। और अभी ये जो फिलहाल जो कंडीशन बनी है तो इसके हिसाब से मैं क्रूड ऑयल में जो लेवल हमारे बाय के लेवल बन रहे हैं दोस्तों की, इसमें जो कल की क्लोजिंग है 5075 की, ठीक है, और 5501। ओके, तो कल के दिन के लिए भी हमें एक शॉर्ट के लिए ट्रेड मिला था और यही शॉर्ट का ट्रेड इसने कंटिन्यू किया है लेवल के हिसाब से। अभी हमें शॉर्ट के लिए लेवल मिल रही है दोस्तों की 5097। क्रूड ऑयल में शॉर्ट कब करेंगे हम, जब मुझे 5097 के लेवल ट्रिगर होगा तो मैं शॉर्ट करूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 5029 और 4985 का। इसी हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस भी यही रहने वाला है। जो मेरा बाय ट्रिगर पॉइंट रहेगा तो 5144 का, 5144 का ये क्रूड ऑयल के लिए मेरा शॉर्ट का स्टॉप लॉस रहेगा। उसी हिसाब से मेरा जो 5144 अगर ट्रिगर हो जाता है बाई के लिए तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, जो सेल पॉइंट रहेगा उसी हिसाब से टारगेट फर्स्ट ये, टारगेट सेकंड। और दोस्तों की इसमें अभी ये रूल है कि इसमें आधे घंटे में मतलब कैसे कि ये 9 बजे शुरू हो जाता है तो 9:30 तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जब भी कोई मार्केट में पहले हम थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो उस समय काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन के लिए शुरुआत में लेवल में किस तरह बाय और शॉर्ट दोनों ट्रिगर हो जाते हैं तो वहाँ पर मोमेंट हमें प्रॉपरली नहीं मिलती है, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मार्केट को थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं, तब फिर बाद में हम ट्रेड लेते हैं। तब हमारे लेवल के हिसाब से हम ट्रेड जब लेंगे तब हमें एक अच्छा एक्यूरेसी के साथ हमें ट्रेड करने के लिए मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कि हमने निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, कैश में हमने बताया कि 9:30 के बाद में इंट्राडे के लिए हम ट्रेड करेंगे। और यही हम एमसीएक्स में भी क्या करेंगे कि 9:30 के बाद में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहले आधे घंटे की कैंडल कब खत्म होती है, 9:30 बजे। तो 9:30 के बाद में हमें ट्रेंड पता चल जाता है और हमारे लेवल के हिसाब से हम प्रॉपरली वेट करते हैं। जब हमें लेवल के हिसाब से ट्रेड मिलता है तभी हम लेंगे, अन्य अनलेस हम वेट करेंगे उस लेवल के लिए। और इसमें और एक चांसेस रहता है दोस्तों कि अगर हमें कोई ट्रेड मिलता है लेकिन लेवल हमारा प्रॉपर निकल जाता है तो उस समय क्या करना है, तो उस समय आपको करना है कि अगर उस दिन के लिए मतलब पहला कैंडल का हाई या लो अगर हायर हाई बनाता है और अगर नीचे की तरफ लोअर लो बनाता है तब हम उसके कंटिन्यू करेंगे और वहाँ से हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट करने के बाद आपको ये सिर्फ लेवल को भी इसको प्रॉपरली मैनेज करना है। जैसे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको ये लेवल देखने को मिलेगी। अगर मुझे 5140 के ऊपर अगर मुझे मिलता है तो सबसे पहले ये पहला साइकिल रहेगा, सेकंड साइकिल ये रहेगा और थर्ड साइकिल ये रहेगा। इसी हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई करने वाला हूँ जब मुझे मिलता है ट्रेड प्रॉपरली। मतलब अगर मुझे बाय का ट्रेड मिलता है तो उसकी हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा और अगर क्रूड ऑयल में अगर मुझे शॉर्ट का ट्रेड मिलता है तो इस तरफ से मैं ट्रेड करूँगा। तो ये मेरे कुछ लेवल्स रहते हैं, तो इसी हिसाब से मैंने ये लेवल ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अगर ये इंट्राडे में अच्छी तरह से काम करता है तो आपको एक अच्छा मुनाफा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको नेचुरल गैस का भी लेवल बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर नेचुरल गैस के लेवल आपके सामने है। नेचुरल गैस में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ट्रेंड ऑलरेडी है, जो ये नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो ट्रेंड अगर कंटिन्यू करेगा तो कहाँ से नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है, तो हमें शॉर्ट के लिए अगर प्रेफर करना है तो शॉर्ट के लिए हमें हमारे लेवल रहेगी दोस्तों 291.40 के आसपास हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है, 291.40 और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 295 का। पहला टारगेट रहेगा 286 और स्टॉप लॉस रहेगा, अब सॉरी, ये सेकंड टारगेट रहेगा 283 का। तो ये हमारा फर्स्ट हमारा शॉर्ट के लिए ट्रेड है। अगर मुझे बाय का ट्रेड अगर मिल जाता है तो मैं बाय के लिए क्या करूँगा कि मुझे 295 294.81 मतलब 295 के ऊपर अगर ये जाएगा
तो मैं उसको प्रॉपरली वेट करूँगा, तो वहाँ से अगर मुझे बाय मिलता है तो मैं बाय भी ले सकता हूँ, या मैं उसके आसपास जो कल का दिन अगर लो के लेवल के आसपास अगर मुझे मिलता है, अगर आपको कोई सेफली ट्रेड करना है तो इसके लिए और एक तरीका है इसमें, जैसे कि अगर ये ट्रेड शॉर्ट का ट्रेड कंटिन्यू है, ठीक है, तो शॉर्ट के लिए आप प्रेफरली डायरेक्टली एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो इस लेवल के आसपास। अगर आपको बाय मिलता है तो ये ट्रेंड जो निगेटिव है तो ये बाय में कन्वर्ट होने वाला है, तब आपको क्या करना है, तुरंत अगर जिसको भी बाय करना है, थोड़ा रिस्की लग रहा है तो आप वहाँ पर छोड़ दीजिए 295 के आसपास, आप उसको ट्रेड मत कीजिए, फिर उसको थोड़ा सा नीचे आने दें। अगर दिन के ओपन के आसपास या दिन के लो के आसपास अगर आपको मिलता है, उस डे के हाई, उस डे के लो के या ओपन के पास आपको मिलता है, तो वहाँ पर आप बाय कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस कम से कम रहेगा। फिर क्या रहेगा, जब वो 295 को क्रॉस करेगा तो वो उसकी चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमारा क्या टारगेट रहेगा उसके हिसाब से 299 और 303 का, मतलब हमें शॉर्ट के लिए डायरेक्ट एग्रेसिवली भी शॉर्ट कर सकते हो। अगर मुझे बाय का ट्रेड मिलता है तो मैं थोड़ा सा वेट भी कर सकता हूँ, या आप वहाँ पर बाय भी कर सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपको उससे और नीचे भी मिलेगा, ठीक है, अगर आपको और नीचे भी मिल सकता है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ये 295 के लेवल ट्रिगर होने के बाद आप नीचे की तरफ बाय कर सकते हैं, जैसे कि 293 292 के आसपास अगर मिल रहा है तो आप वहाँ पर बाय कर सकते हो। तो आपको क्या रहेगा, इससे और ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, मतलब आपको कम रेट में बाइंग के लिए मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है इसमें। जैसे कि हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर मुझे कोई शॉर्ट का ट्रेड अगर मुझे कंटिन्यू मिल रहा है तो हम उसके लिए डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर कुछ रिवर्सल मिलता है तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अक्सर के ज़्यादा करके क्या होता है कि आपको पता है कि ये शॉर्ट का ट्रेड अगर कंटिन्यू जाता है, अगर ये 295 का अगर ट्रिगर मिल जाता है तो तुरंत वो वैसा भागने के चांसेस कम भी हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ से एक फिर से वो लेवल को टच करने के आसपास आता है, डी जेड के पास आता है, मतलब डिमांड जोन के आसपास आता है, तो वहाँ पर हमें बाय करने का एक अच्छा मौका भी मिल सकता है। तो इसी तरीके के लिए मैंने आपको बोला कि जो भी सेफ ट्रेडर है तो डायरेक्टली थोड़ा सा नीचे आने के बाद भी बाय कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट का ट्रेड मिल जाता है तो आप शॉर्ट के लिए जा सकते हो। तो मैंने आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के दोनों के लेवल आपको मैंने बता दिए, तो आप कल के दिन के लिए इंट्राडे के लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो कीजिए।